चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। इसमें क्या है सर, हमको बताना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या होता है सर, जैसे कि ए का ट्रांसपोज तो ऊपर टी होगा, या नहीं तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए डैश। इसको हम लोग क्या करेंगे सर, ए का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सर, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आपको ट्रांसपोज बताना है। तो पहले फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं आखिर ट्रांसपोज होता है क्या है। तो देखिए सर, यहाँ पर एग्जांपल जैसे कि ए का मैट्रिक्स दे देगा 2 3 4 2 3 6, मान लीजिए ये आपको दे दिया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज बताना है, तो ट्रांसपोज बताएंगे तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका रो था ई रो है, तो क्या बनेगा सर, कॉलम बन जाएगा। आई कॉलम वाला क्या बनेगा सर, रो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सर 2 3, तो यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 2 अथी 4 2, उसके बाद 3 6 बन जाएगा, 3 6। देखिए सर रो कॉलम बना और कॉलम रो बन गया, यही इसका क्या होगा सर, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सर एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है सर, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर, क्या है 5 1/2 माइनस 1, 5 1/2, 5 1/2, 5 1/2 और माइनस एक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा सर, इसका ट्रांसपोज बताना है। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर, रो कॉलम बनेगा, तो 5 1/2 -1, यही आपका आंसर हो गया। देखिए ना सर, ये क्या सर रो में था, इसको कथी में बदल दिए सर, कॉलम बदल दिए, यही आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या है 1 -1 2 3, 1 -1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3, 1 -1 2 3 है। अब क्या करेंगे सर, इसको अथी देखिए ये क्या है सर, कॉलम है, तो कॉलम क्या है, रो बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा सर, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। फिर आगे 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सर। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर, -1 5 6, -1 5 6, -1 5 6, -1 5 6, -1 5 6, उसके बाद है √3 5 6, √3 5 6, √3 5 फिर 6 होगा, फिर उसके बाद क्या है सर, √3 5 6 होगा। उसके बाद है 2 3 -1, 2 3 -1, 2 3 -1 है। अब देखिए सर, ये इसका जो रो है कॉलम में बदलेगा, कॉलम है रो में बदलेगा। तो ये जो है देखिए सर, ये कॉलम में है, ये क्या है सर, रो में है, तो ये क्या बनेगा सर, कॉलम वाला क्या बनेगा, रो बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा -1 5 6 हो गया, फिर यहाँ पर √3 5, तो यहाँ हो जाएगा √3 5 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 3 -1, तो 2 3 -1, यही आपका क्या होगा सर, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए का मैट्रिक्स दिया है, बी का भी मैट्रिक्स दिया है, देन वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। चलिए सर 2 नंबर क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्या है सर, यहाँ पर दिया हुआ है ए, तो ए का मैट्रिक्स क्या है सर, -1 2 3, यहाँ पर है 5 7 9, 5 7 9, उसके बाद है -2 तो -2 1 और क्या होगा 1 है, ठीक है। अब इसका ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा सर, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम बनेगा, कॉलम रो बनेगा, तो क्या होगा -1 5 और यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 7 1, तो 2 7 क्या होगा 1 होगा, 2 7 नहीं अथी 2 7 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 9 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 9 1 हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब यहाँ पर देखिए बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो बी का मैट्रिक्स यहाँ पर दिया है, तो कितना है बी का मैट्रिक्स, इसको ट्रांसपोज में चेंज करेंगे तो 4 -4 1 5, -4 -4
एक और माइनस क्या होगा सर 5 होगा। एक एक दो 0 1 3 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसपोज निकालिए सर बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा सर ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज रो कॉलम बनेगा, कॉलम रो बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर अथी -4 1 1 हो जाएगा, -4 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2, यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -5 0 और क्या होगा सर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है सर a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी निकाल लीजिए सर, यहाँ पर लिखेंगे सर a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो a का मैट्रिक्स देखिए सर, a का मैट्रिक्स क्या है सर, a का मैट्रिक्स है -1 2 3 -1 2 3 -1 2 3, फिर उसके बाद है जैसे अथी 5 7 9 5 7 9 5 7 9, फिर उसके बाद है 5 7 9, उसके बाद -2 1 1 -2 1 1 -2 1 1 है। ठीक है, फिर यहाँ प्लस होगा। फिर बी का मैट्रिक्स देखेंगे सर, बी का मैट्रिक्स क्या है -1 5 -2 -1 5 -1 5 -2, फिर उसके बाद है 2 7 1 2 7 1 2 7 1 हो जाएगा, 2 7 1, उसके बाद है 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1 3 9 1। ठीक है, अब इसको पहले क्या करेंगे सर जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, ये -1 और -1 तो क्या हो जाएगा -2 2 और 5 क्या होगा 7, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा, 7 7 कितना हो गया सर 14 हो जाएगा, 9 1 कितना होगा 10 होगा, -2 3 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 होगा, अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 2 हो जाएगा। अब इसका क्या सर ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करना है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा सर रो कॉलम बनेगा, कॉलम रो बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 7 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 1 10 और यहाँ क्या बचेगा सर 2 बनेगा। a प्लस बी का ट्रांसपोज का क्या होगा सर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अब निकालना क्या है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज का वैल्यू, a का ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, -4 अथी सॉरी -1 5 -2 -1 5 -1 5 -2 है, फिर उसके बाद है -1 5 2 -1 5 2 अथी 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1, उसके बाद है 3 9 1 3 9 1 3 9 1। ठीक है, ये तो मेरा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज है, b का भी ट्रांसपोज निकालें सर यहाँ -4 1 1 -4 1 1 -4 1 1, उसके बाद है -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर उसके बाद है 1 2 3 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1 -5 0 1। ठीक है, -5 0 1, अब इसको क्या करेंगे सर ऐड कर दीजिए, तो -1 यहाँ -4 तो -4 1 क्या होगा सर -5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 1 क्या होगा सर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है सर -2 में से अगर आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 क्या होगा सर 3 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो गया सर 9 हो गया, 1 और 3 1 क्या होगा सर 4 हो जाएगा, 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 बचेगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 9 एकम 9, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 2 हो गया। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का वैल्यू यही आ गया सर।
यहाँ पर बी का मैट्रिक्स वाला ले लिए सर, बी का मैट्रिक्स वाला होगा यहाँ पर ए का जो मैट्रिक्स आप लिए हैं क्या होगा यहाँ पर ए का मैट्रिक्स, ए का जो मैट्रिक्स आप लिए हैं तो ए का मैट्रिक्स 1 2 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 3 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1, फिर प्लस है बी का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स ये नहीं, ये माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 5 4 1 माइनस 5। उसके बाद है बी का मैट्रिक्स यहाँ पर 1 2 0 1 1 2 0 होगा, 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, यहाँ हो जाएगा 1 3 1, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए सर, यहाँ पर देखिए माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 कितना होगा सर 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 क्या होगा सर 6 होगा, 7 को 2 क्या होगा 9 होगा, 9 के यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो माइनस 2 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 3 1 क्या होगा सर 4 होगा, और 1 1 क्या होगा सर 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, इसका क्या हो जाएगा सर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा सर, तो क्या है यहाँ पर ट्रांसपोज, यहाँ रो कॉलम हो जाएगा, तो माइनस 5 3 यहाँ पर क्या होगा माइनस 2, तो यहाँ पर होगा 6 9, यहाँ पर क्या होगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज यहाँ पर आ गया, आप मिला लीजिए सर। चलिए तो यहाँ पर देखिए सर, हाँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज अथी माइनस 5 6 1 है, माइनस 5 6 1 माइनस 5 6 1, देखिए यहाँ पर माइनस 5 6 1 है, अथी 3 9 4 है, फिर उसके बाद 3 9 4, तो 3 9 4 हो गया, फिर यहाँ पर क्या है सर हाँ अथी माइनस 2 9 2 माइनस 2 9 2, तो यहाँ पर देखिए माइनस 2 अथी 9 माइनस 2 9 2 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या होगा सर LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए का मैट्रिक्स माइनस 1 2, यहाँ पर क्या होगा सर 3 हो जाएगा, 5 7 यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस 2 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर बी का मैट्रिक्स कितना है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बी का मैट्रिक्स लिख दीजिए यहाँ पर माइनस 4 हो जाएगा, 1 होगा माइनस 5 हो जाएगा, 1 होगा 2 होगा 0 हो गया, 1 होगा 3 होगा और क्या होगा सर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करें सर कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो 1 में तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा सर 3 हो गया, यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 आई माइनस माइनस प्लस होगा, 5 3 कितना हो गया सर 8 हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा सर 5 यहाँ पर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ 7 है यहाँ पर 2 है, तो 7 में से 2 गया तो क्या होगा सर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा सर 9 का 9 होगा, यहाँ 2 है माइनस 1 है तो 2 1 3 तो माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है माइनस 3 तो यहाँ क्या होगा माइनस 2 बचेगा,
फिर यहाँ पर है एक में से एक घटाएंगे तो क्या होगा सर, 0 हो जाएगा। ठीक है, तब हमको क्या लिखना है सर, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा सर, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा सर, रो कॉलम बनेगा। रो देखिए ये रो क्या है सर, तो ये कॉलम है, रो बन जाएगा। तो क्या होगा, 3 1 8 होगा, 3 1 8, यहाँ पर लिखेंगे 3 1 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद है 3 1 8 हो गया, 4 5 9 होगा, 4 5 9, 4 5 यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद है 4 5 9, 4 5 9, उसके बाद -3 -2 0, -3 -2 0, -3 -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया सर। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है सर, निकालना क्या है सर, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसका भी तो ए ट्रांसपोज है, आपको यहाँ पर निकाल चुके हैं सर, ए का ट्रांसपोज है। देखिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पर -1 1 5 2, -1 5 2, -1 5 -2, फिर उसके बाद है -1 5 2, उसके बाद 2 7 1, 2 7 1, फिर उसके बाद 2 7 1, फिर उसके बाद है 2 7 1, 2 7 2 7 1, उसके बाद 3 9 1, 3 9 1, 3 3 9 3 9 1, ठीक है, 3 9 1। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, माइनस हो गया। फिर बी का ट्रांसपोज क्या है सर, बी का ट्रांसपोज हो गया -4 1 1, -4 1 1, -4 1 1, -4 1 1, -1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -5 0 1, -5 0 1, -5 0 1। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा सर, यहाँ पर कैलकुलेशन तो एक में से -1 में से तो माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा सर, 4 आ जाएगा। -3 -2 और -1 तो -3 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर है 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ 3 है, माइनस प्लस 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 7 है 9 है, 9 यहाँ 0 है, 9 के 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। देखिए सर, यहाँ पर कितना आ गया सर, देखिए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का भी वैल्यू यही आया और इसका भी वैल्यू यही आया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यहीं पर आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सर, यहाँ पर ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। ए का ट्रांसपोज कितना है सर, 3 4 -1, यहाँ पर 2 0 1 है। ठीक है, ट्रांसपोज में दिया है सर। अब इसको ए का मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या होगा सर, रो कॉलम बनेगा, कॉलम रो बनेगा। तो ये सर कॉलम है तो ये रो बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 4 -1 2 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है सर, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है सर। बी का मैट्रिक्स दिया है -1 2 1 होगा, तो 1 2 3 दिया है सर। इसका ट्रांसपोज हमको निकालना है तो क्या करेंगे सर, बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा, 1
2, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। ठीक है, हम ये निकालें। अब मुझे एक नंबर में क्या सोल्व करना है सर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर आगे सोल्यूशन करेंगे। तो ए प्लस बी, वो क्या निकालें, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू कितना है सर, ए का मैट्रिक्स यहाँ से उठाइए सर, ए का। तो ए का मैट्रिक्स 3 4 3 4 माइनस 1, तो यहाँ पर 3 3 माइनस 1 0, 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 4 2 1, 4 2 1, यहाँ हो जाएगा 4 2 1। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, फिर बी का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स है, बी का मैट्रिक्स। तो बी का मैट्रिक्स क्या, माइनस 1 2 1, माइनस 2 माइनस 1 2 1, माइनस 2 1 2, फिर उसके बाद है 1 2 3, फिर 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे सर, इसको कैलकुलेशन कीजिए सर। 3 में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 को हटाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा 1, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 में तो यहाँ पर क्या हो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, 1 में 3 में जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का मैट्रिक्स आ गया। आप क्या निकालेंगे सर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा सर, रो कॉलम बनेगा, कॉलम रो बनेगा। तो 1 0 2 होगा, 5 4 4 हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये निकल गया। आप निकालना क्या है सर, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का वैल्यू, ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2, 3 4 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2 0 1 0 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस होगा। अब बी का ट्रांसपोज क्या है सर, बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज यहाँ माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद है माइनस 1 1 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 हो जाएगा, 2 2 1 3 हो गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं सर। क्या होगा सर, यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, फिर यहाँ माइनस 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर 4 हो जाएगा। ठीक है, सर ये जोड़ नहीं सर, मैं जोड़ नहीं है, पहले जोड़े हैं, पहले जोड़े हैं। यहाँ पर माइनस 2 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर मैट्रिक्स गलत लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर मैट्रिक्स है, बी का मैट्रिक्स क्या है -1 2 1 -1 2 1 -2 1 2 माइनस -1 2 1 -1 2 1 -1 2 1 1 2 3, उसके बाद है 1 2 3 1 2 3
इसको कैलकुलेशन तो 3 में से तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस 1 2 कर देते 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना सर 1 हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 होगा, यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 1 5 सही है, 5 2 2 2 4 सही है, 3 1 4 सही है। तो रो कॉलम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 5 2 5 1 2 5 1 4 1 और क्या होगा सर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए सर इसको मिला लीजिए सर, यहाँ पर 2 5 2 5 1 4 2 5 1 4 2 5 1 4, फिर यहाँ पर क्या है सर 1 4 फिर 1 4 है, तो यहाँ पर 1 4 1 4, देखिए सर 1 4 1 4 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस क्या होगा बी का ट्रांसपोज, तो LHS इज इक्वल टू RHS। यही क्या होगा सर आपका आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में है ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज माइनस क्या होगा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस क्या होगा बी का ट्रांसपोज, हमको यही सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे ए माइनस बी पहले निकालेंगे, तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ से, ए का मैट्रिक्स यहाँ पर है 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0, फिर उसके बाद क्या है 3 माइनस 1 0 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी का मैट्रिक्स यहाँ से माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1, फिर उसके बाद 1 2 3 होगा 1 2 3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सर सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा सर, तो 3 में से मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 क्या होगा सर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 है यहाँ पर -2 होगा, तो -2 और -1 तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 0 है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना होगा 4 है, यहाँ पर माइनस होगा, तो 4 में से 1 हटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 है यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा सर 2, तो -3 में से 1 हटाएंगे तो -2 ना हो जाएगा। अब क्या निकालना है सर ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए माइनस बी का क्या करेंगे सर ट्रांसपोज करेंगे, तो रो कॉलम बनेगा कॉलम रो बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 4 -3 -1 3 0 और -2 हो जाएगा, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब निकालना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ से ए का ट्रांसपोज 3 4 -1 2 3 4 -1 2 3 4 -1 2 3 4 -1 2, उसके बाद है 0 1 0 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पर ए का ट्रांसपोज तो पता चल गया, अब बी का ट्रांसपोज यहाँ पर देखिए -1 1 2 2 -1 1 -1 1 2 2 -1 1 2 2 -1 1 2 2 1 3, और उसके बाद है 1 3 1 3 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम सलूशन करेंगे सर, तो क्या होगा सर 3 में या माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4 4 में से 1 हटाएंगे तो 3, 1 है -1 है तो -3, यहाँ पर 2 है 2 में से 2 गया क्या तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए 0 है, यहाँ पर क्या होगा सर 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1 है 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा सर -2 हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है,
अब देखिए इसका 4 3 माइनस 1 0, तो यहाँ पर इसका क्या निकला सर 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2। एक मतलब ये हो गया सर ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 2, तो ए का ट्रांसपोज दिया है तो ए का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा सर, तो ए बराबर हो जाएगा -2 1 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बी का भी मैट्रिक्स दिया है सर, बी का मैट्रिक्स कितना दिया है सर -1 0 -1 0 -1 0 के बाद हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अथी इसका बी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज क्या होगा मेरा सर, यहाँ पर देख लीजिए सर -1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर हम लोग क्या सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है सर, यहाँ पर देखिए सर क्या कर रहा है अति a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है, तो a प्लस 2b का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस 2b का, ठीक है, a प्लस 2b का, तो a का मैट्रिक्स लिख लेते हैं सर, a का मैट्रिक्स अभी जस्ट निकाले हैं। a का मैट्रिक्स क्या है सर -2 1 3 2 -2 1 3 2 -2 1 3 2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2। अब b का मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है सर -1 0 1 2 -1 0 -1 0 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 2 -2 1 और 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे सर इसको कैलकुलेशन करेंगे, प्लस यहाँ 2 से गुना होगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, -2 अच्छी 2 हो जाएगा और 2 दूना क्या होगा सर 4 होगा। अब इसको क्या करेंगे सर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 है तो यहाँ प्लस 0 है तो 1 होगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस देखिए यहाँ मेरा वैल्यू आ जाएगा सर a प्लस 2b का थी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 5 1 6, यही आपका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। -2 और -2 यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा -4, ठीक है, -4 हो जाएगा यहाँ पर, इसको इरेज करके लिख दीजिए -4, यहाँ पर हो जाएगा -4, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन करेंगे। चलिए तो ए का यहाँ पर क्या है सर मैट्रिक्स दिया है, बी का भी मैट्रिक्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ए का मैट्रिक्स दिया है, बी का मैट्रिक्स दिया है, तो ए का मैट्रिक्स दिया है सर क्या होगा 1 -4 3 है, ठीक है। इसमें ये कहेगा ए का ट्रांसपोज बताने के लिए, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर बी का भी अथी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स है सर -1 2, यहाँ पर क्या है 1 है। चलिए यहाँ पर क्या होगा बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर -1 2, और क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमको आगे सलूशन करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर क्या है ए बी का ट्रांसपोज है, ए बी का ट्रांसपोज है, तो पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे सर, तो ए बी, तो ए का मैट्रिक्स कितना है सर, ए का मैट्रिक्स देखिए सर, ए का मैट्रिक्स दिया 1 -4 3 1 -4 3 1 -4, और यहाँ पर क्या होगा सर 3 हो जाएगा। अब बी का है सर, बी का मैट्रिक्स देखिए सर, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 -1 2 1 है, ठीक है। इसको सलूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 1 में गुना करें तो -1 एकम 1 1 एकम 1 2 एकम 2,
एक एकम एक, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 3 में तो माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। चलिए तो ए बी का वैल्यू मुझे यहाँ पर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे सर, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा सर, ए बी का ट्रांसपोज माइनस 1 2 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 8 4 हो जाएगा, माइनस 3 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज मुझे निकल गया। यहाँ पर एक से एक और कैलकुलेशन मिला लेते हैं सर एक बार। एक में एक से गुना करते एक, दो में गुना तो 2 एकम 2, एक में 2 से गुना करते एक एकम, 4 में एक से गुना तो माइनस 4 एकम 4, 4 में 2 से गुना करता 8, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 8 हो जाएगा। 4 में एक से गुना करता माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ 3 में 3 और यहाँ पर 2 3 गुना 6, यहाँ पर 3 एकम 3, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 4 1 4 3 1 4 माइनस 3 आती 2 8 2 8 2 माइनस 8 2 माइनस 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 6। ठीक है, फिर उसके बाद 1 4 1 माइनस 4 और क्या होगा सर 3 होगा। अब हम लोग निकालेंगे b इंटू ए, यानी b का मैट्रिक्स इंटू ए का मैट्रिक्स। तो b का मैट्रिक्स, चलिए b का मैट्रिक्स कराते हैं रिवर्स में। तो b का मैट्रिक्स कितना है सर, माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1। ठीक है, यहाँ पर ए का मैट्रिक्स क्या है सर, ए का मैट्रिक्स यहाँ से ही उठाइए सर। ए का मैट्रिक्स क्या है, 1 माइनस 4 3, 1 माइनस 4 3, 1 1 माइनस 4 और क्या होगा सर 3 हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1 में गुना करेंगे तो माइनस 1 एकम 1, 1 में 4 से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 1 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 4 दूना 8 माइनस 8 हो जाएगा, और 3 में 2 से गुना करते तो 6 हो जाएगा। 1 में गुना करेंगे 1 एकम 1, या 2 में गुना तो माइनस 4 हो जाएगा, और 1 में 3 से गुना करते 3 एकम 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, अब इसको क्या है सर ऑलरेडी ट्रांसपोज में निकल ही गया सर, यहाँ पर मिला लीजिए आंसर सर एक बार। तो आंसर मिलाएंगे सर, देखिए माइनस 1 4 माइनस 3, माइनस 1 4 माइनस 1 4 माइनस 3 2 8 6 2 8 6, देखिए 2 8 6 हो गया, 1 4 3 1 4 3 1 4 3। यहाँ पर लिख सकते हैं सर ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये निकल गया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मैट्रिक्स दिया है, बी का भी मैट्रिक्स दिया है। तो ए का मैट्रिक्स क्या है 0 1 2, ए का मैट्रिक्स है 0 1 2। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज होगा 0 1, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब आते हैं सर बी में, आते हैं बी का। तो बी का मैट्रिक्स दिया है सर, बी का मैट्रिक्स कितना है 1 5 7 1 5 7 1 5 7, बी का है 1 5 7। अब इसका क्या है सर ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर 1 5 और क्या होगा सर यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे सर, सॉल्यूशन क्या करना है सर, देखिए यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी, यहाँ पर क्या करेंगे सर ए बी, तो ए का मैट्रिक्स क्या है सर 0 1 2 हो गया। बी का मैट्रिक्स क्या है सर, बी का मैट्रिक्स यहाँ पर है सर 1 5 और यहाँ पर क्या होगा सर 7 होगा। चलिए सर इसका सलूशन करेंगे सर, तो यहाँ पर क्या 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 0, 0 में 5 से गुना करते 0, 0 में 7 से तो 0, 1 में 5 तो 1 एकम 1 5 एकम 5 7 एकम 7, 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 5 दूना 10 और 7 दूना 14। ठीक है, तो ए बी का मान निकल गया। मुझे क्या निकालना सर ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज लिखना है तो कैसे लिखेंगे सर, तो यहाँ पर देखिए सर ए बी का ट्रांसपोज तो 0 0 0 1 5 7 0 0 0 1 5 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 1 5 7। फिर उसके बाद हो जाएगा
2 10 14, तो 2 10 14 यहाँ लिखेंगे 2 10, यहाँ पर क्या होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा अति ए बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे सर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज यहाँ पर सर 1 5 7 1 5 7, तो 1 5 7 ए का मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का क्या है सर, ए का ट्रांसपोज यदि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, हाँ तो यहाँ पर देखिए ए का क्या है सर 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 हो गए। ठीक है, चलिए अब इसको सलूशन करेंगे तो क्या होगा, 1 में तो 0 1 एकम 1 2 एकम 2, 5 में तो 0 5 एकम 5 और 5 दूना 10, इसमें तो 0 7 एकम 7 7 दूना 14। तो देखिए सर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया सर। यहाँ पर 0 0 1 5 7 0 0, देखिए 0 0 0 0 0 0 1 5 7 2 10 14 2 10 14 2 10 14, देखिए 2 10, यहाँ पर देखिए 2 10 14 आ गया सर। यहाँ ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए दोनों बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये आपका सब प्रूफ हो गया। ठीक है।